तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने इससे पिछली वीडियो में 10.3 के क्वेश्चंस किए थे। कितने क्वेश्चंस किए थे? 1 से लेके 10 तक हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर लिए थे। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, 10.3 के 11 से क्वेश्चन शुरू करने हैं। अब जो 11th क्वेश्चन है वो तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा होगा। मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में उसने साफ साफ हमें दे रखा है कि एक तो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया है, फिर माइनस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए दिया है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि इस पर इस तरीके से कंडीशन बन रही है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया है। और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये दोनों क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो इसमें हमें एक चीज साफ साफ पता है भाई कि अगर ये दोनों क्या है नॉन जीरो हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसकी मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर की कंडीशन में हमारा ये केस बनता है, ये वाला वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये नॉर्मल सिंपल हमने समझा हुआ था, 90 डिग्री का केस बन रहा था, वही केस है ये। तो वहां पर कॉस हमारा 90 डिग्री हो जाता है, कॉस हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ये हमें पढ़ा हुआ है ना। जिसने नहीं पढ़ा वो प्लीज पिछली वीडियो को जाके देखो, वहां से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉस 90 डिग्री करेंगे। कॉस 90 डिग्री हमारा कितना होता है? 0 होता है, जिसकी वजह से हमारा a डॉट बी इक्वल टू 0 लेते हैं। अब ये वेक्टर, हमें ये नहीं पता कौन सा वेक्टर है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। वो वेक्टर इस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमें केस पता ही है क्या होता है। बाय क्वेश्चन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट, इसका क्या आ जाएगा? डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भाई परपेंडिकुलर में cos 90 डिग्री होता है 0 और 0 का मतलब हुआ इक्वल टू 0 हो जाएगा। a डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। हमने पढ़ा हुआ है ना ये चीज को। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी फिर वेक्टर बी फिर माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। उसी तरीके से ये जब करेगा तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी नहीं, ओनली वेक्टर बी। ठीक है, और फिर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन बन गई। देखो ये तो सीधी सीधी बात है। अगर यहां पर हम अगर वो भी पढ़ते थे, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल्स भी पढ़ते थे क्लास 10th में, तो पॉलिनोमियल्स के हमारे क्या निकलते थे? जीरोस निकलते थे। अब जो दो जीरोस होते थे उनकी अगर दो दो फैक्टर है तो 4 वैल्यूज आएंगी, जाहिर सी बात है। तो 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई। ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। अपर क्लासेस में आ गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो ये सब चीजें तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहां पर ये माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात है ये दोनों भी सेम है। अब जब ये दोनों भी सेम है तो ये भी 0 लेके आएंगे, मतलब कि LHS RHS के इक्वल आ गई। कहने का मतलब ये हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि भाई जो दो वेक्टर्स थे, ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है?
नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर शो कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को रीड करो, मैं फिर बताता हूं क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद इसका 12th, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पढ़ लिया होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेक्टर बी क्या आएगा। समझ में आ रही बात। अब यहां से समझो कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारा जो कॉस थीटा है, मतलब कि ये कितना, सॉरी कॉस थीटा कह रहा हूं, जो थीटा है वो 90 डिग्री है। कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। समझ में आ रही है बात। अब इस केस में जो हमारा ए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में भी वही चीज होगी, क्योंकि यहां पर भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे, इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, देखो प्रॉपर्टी की बात करें, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, तो उन ऑब्जर्वेशंस में हमें यह पता था कि अगर वेक्टर ए के डॉट में 0 आ रहा है, हमने इसको ऐसे भी सॉल्व किया था ना, इसको हमारा क्या आया था, ये आया था वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कंडीशन बन रही थी। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई दोनों 0 होंगे। इस कंडीशन में अगर हम इन दोनों की बात करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की, तो या तो वेक्टर ए 0 होगा या तो वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा, अगर हम ऐसे केस में चेक करें तो। लेकिन हमने जब वहां पर कंडीशन पढ़ी थी तो वहां पर हमारे दो वेक्टर्स थे। अब दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनेंगे तभी तो 0 के इक्वल होंगे ना भाई, क्योंकि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो थीटा की जगह 90 डिग्री हो जाता है। तो बी का कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो नॉन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हुई चीज, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, पक्का। वैसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बेस के लिए क्वेश्चन चाहिए समझने के लिए। बाकी अब 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, मुझे लगता है 13 क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। 13 क्वेश्चन, एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, बुक है ही हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन बोर्ड पे दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, है ना। बस यहाँ हमें समझने की देरी है, समझने की देरी क्या है अभी कर देते हैं। 13 क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें भी, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। क्या है 13 क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक हो गया भाई, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका हमें वैल्यू निकालनी है और ठीक हो गया। देखो गिवन क्या है, गिवन है हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई। इतनी चीजें हमें पता भाई क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब कि उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, और हमें ये फाइंड करना है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो जब इसका यूज करते हैं तो यहां से क्या होगा, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ये माइनस सी वेक्टर हो जाएगा उधर जाके। ध्यान से समझना, ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, वेक्टर ए से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी। इसको इक्वेशन 1 बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर ऐसे दिक्कत है तो हमें तो वैसे भी पता है ना कि अगर हम वेक्टर ए की डॉट वेक्टर ए से करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करें, फिर से वही चीज करें इसी में। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, दोबारा से हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम कर देते हैं इसी में a प्लस वेक्टर b में माइनस वेक्टर c में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, किससे कर दिया हमने, वेक्टर b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज। ठीक है, तो जब यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर b और वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से कर दिया, बी से कर दिया, बचा कौन, अंतिम लास्ट सी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर सी है, तो इसमें हम सी से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस वेक्टर बी और ये माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 3 बन गई। तीनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। यहां से देखो इक्वेशन 1 ये है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर सी और माइनस ऑफ वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आ गया, वहां पर जगह नहीं थी तो यहां कर दिया। अब देखो यहां से ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, ये ऐड होगा। ये एक काम करते हैं, जो यूनिट वेक्टर हमें गिवन है उसको हम लिख देते हैं सीधे सीधे 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, प्लस 1, ये माइनस इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू -1। और इसको भी यही रहने दो, जो चल रहा है सबका सेम, तो उसी को वही रहने दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्लस। तो ये हो जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -1। एक 1 रह गया यहाँ पर, एक 1 रह गया, कोई बात नहीं, उस 1 को हम आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये -1 घर आके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। और जब यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा -3/2। तो ये हमारी वैल्यू निकलकर आ जाएगी, जो कि 10.3 का हमारा क्या है 13 क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा था कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब जब यूनिट वेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि भाई उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए यूनिट वेक्टर है। ये चीज तो मैं कई बार बता चुका हूं। उसी के बाद उसने हमें हिंट दे दी क्वेश्चन में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। देखो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों रिपीट करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। फाइंड करना है हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने इसकी हिंट ली, ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 किया। उसको 0 करने के बाद हमने प्लस सी को उधर जाके माइनस सी कर दिया। जब माइनस सी किया तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेशन 1 बना लिया। फिर वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेशन 2 बना लिया। फिर वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेशन 3 बना लिया। फिर हमने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बस हमने इसमें कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई हमारी -3/2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें समझना है कि स्टेप कैसे यूज करना है। समझ में आ रही बात, स्टेप समझ में आने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, 14 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे अभी दिखाता हूं किस तरीके से करना है। रीड करना, मैं तो रीड करूंगा ही, है ना, तुम लोग भी रीड करना, जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कर रहा हूं मैं रीड। इसको रफ कर दे, पहले इसको रफ कर देते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन दे रखा है, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, then vector a dot vector b equals to 0, but the converse need to be true. Justify your answer with an example. उसने कहा 14 क्वेश्चन में उसने ये कहा भाई कि अगर वेक्टर a इज इक्वल्स टू 0 है और वेक्टर b इज इक्वल्स टू भी 0 है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0 आएगा। But converse is true or not? But converse is true or not? हमें यह बताना है कि जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर a इक्वल्स टू 0 है, कोई ऐसा वेक्टर है जो 0 है और वेक्टर b है जो 0 है, तो हम उसको 0 वेक्टर तो बोल ही सकते हैं ना, जाहिर सी बात है। वेक्टर a को भी 0 वेक्टर कह देंगे, वेक्टर b को भी 0 वेक्टर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो 0 वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर a इक्वल्स टू 0 हो गया और वेक्टर b इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कहने की कंडीशन है सॉरी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू भी 0 आएगा। बट कन्वर्स इज ट्रू और नॉट, हमें ये कंफर्म करना है कि भाई अगर ये चीज है तो क्या ये चीज होगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये चीज है तब तो ये होगी डन है, 100% है। दो केस होते हैं ना, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो एक कंडीशन हमें दी है, एक कंडीशन हमें निकालनी है। कन्वर्स मतलब है इसका उल्टा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, हम एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, हम वेक्टर ए को सपोज ऐसा वेक्टर सपोज करेंगे, अपने माइंड में ऐसा क्रिएट करेंगे कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हम यहां सपोज मान लेते हैं यह है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब जो ये वेक्टर b है इसको भी हमें सपोज मानना पड़ेगा, है ना। अब हम करें इसको 5 2 10 कर लेते हैं और 3 3 9 हो जाएगा, 10 में 9 जाएगा, बचेगा हमारा 1 और इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। समझ में आ रही बात,
इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। मैंने तो कैलकुलेशन से कर दिया, लेकिन तुम लाखों करोड़ों बना सकते हो, ठीक है, एक ही नहीं बनेगा, बहुत से बन सकते हैं। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसका जब डॉट निकालेंगे तो 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो आई कैप के साथ करता है वो आई कैप का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बन जाता है, जो कि वैल्यू क्या आती है 1। तो यहां से सीधे सीधे मैं सॉल्व करता हूं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 10 है और ये -10 है, तो ये 0 इक्वल आ गया ना 0 के। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है भैया, कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू because vector A and vector B are non-zero vector given the dot product is, yeah, scalar product is 0। ठीक है भाई, क्योंकि भाई कन्वर्स टू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो देने के बाद इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कन्वर्स कैसे ट्रू हो जाएगा। कन्वर्स का मतलब है कि अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 है, वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 हो गया। लेकिन अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 हुआ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 0 होने ही चाहिए। अगर नहीं हुए तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब करते हैं 15th क्वेश्चन। बोर्ड पे दिख रहा होगा तुमको। रीड करता हूं मैं 15th क्वेश्चन। इफ द वर्टिसेस a, b, c ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC। ABC is angle between the vectors BA and BC। ठीक है, BA BC, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 15। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस हैं हमारे 1, 2, 3, -1, 0, 0 और है 0, 1, 2। ये वर्टिसेस हैं और हमें एंगल निकालना है बिटवीन BA एंड BC। फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC। ठीक है भाई, BA और BC के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो यहां से हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, BA और BC। BA और BA की BC के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे देखें तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना कितने डिग्री का एंगल बनेगा, किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, यह है -1, 0, 0 और ये है 0, 1, 2। हमें क्या निकालना है, BA का वेक्टर। अब BA वेक्टर निकालना है तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये हमने रीड करा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो BA वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, x2 - x1 मतलब कि -1, जाहिर सी बात है भाई, BA की बात कर रहे हैं तो B हमारा A हो जाएगा और x1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 - x1 का तो -1 i कैप प्लस 0 - 2 j कैप प्लस 0 - 3 k कैप। तो ये BA वेक्टर हमारा कितना आ गया, -2 i कैप -2 j कैप -3 k कैप। उसी तरीके से BA और BC के बीच में निकालना है तो BC हो जाएगा यहां से वही फॉर्मूला। मैं यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, x2 - x1 C हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा 0 - +1 हो जाएगा ये i कैप
प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये बीसी वेक्टर निकल गया। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर अपॉन बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भाई, कर चुके हैं कई बार। ये है माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू है हमारी सॉरी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला नहीं है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। बी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 9 17। ठीक है भाई। इसकी जब बात करेंगे तो बीसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस 4 मतलब कि √6। तो बी ए का वेक्टर हो जाएगा हमारा √17 और ये हो जाएगा √6। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा -2, क्योंकि भाई आई आई सेम हो जाएगा, जैसे करेंगे तो फिर -2 और -6 और ये हो जाएगा √17 इंटू √6। तो -4 -6 अपॉन √17 इंटू √6। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन √17 एक मिनट -10 अपॉन √17 इंटू √6। ठीक है भाई। तो यहां से हमारा cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आ गया हमारा √6 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो कोई बात नहीं हम लिख ले रहे हैं -10। ये हो जाएगा 3√2 इंटू √17 सॉरी 2√3 2 दूनी 4 3 2 6 नहीं बनेगा, √3 √2 √6 ही रहना है उसको। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, cos इनवर्स -10 अपॉन √17 इंटू √6। तो ये हमारा निकल कर आ गया इनके बीच का एंगल। एंगल इस तरीके से निकलता है। ये तो हमने कई बार कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है भाई। बोर्ड पूरे तरीके से भर गया है अच्छे तरीके से। करते हैं आप 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। 16th क्वेश्चन क्या है, देखो भाई बोर्ड पे 16th क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स A 1,2,7 B 2,6,3 एंड C 3,10, -1 आर कोलिनियर। पॉइंट्स लिख देते हैं। यह है 16th क्वेश्चन। पॉइंट A दे रखा है 1,2,7 पक्का, ठीक है भाई। B दे रखा है 2,6,3 और C दे रखा है हमें 3,10, -1 आर कोलिनियर। ये दिखाना है भाई हमको। जाहिर सी बात है, कोलिनियर वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो कोलिनियर होते हैं उसमें जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में शो करनी चाहिए। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। ठीक है भाई। ये एक लाइन है ए बी जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड ही नहीं है। ठीक है। तो ये आगे की हो जा रही है और ये भी आगे की हो जा रही है। लाइन के तो एंड पॉइंट फिक्स्ड होते ही नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनको कोलिनियर दिखाने के लिए सबसे पहले इनको वेक्टर बनाना पड़ेगा। और वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। या वेक्टर्स भी अगर इक्वल आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, कोलिनियर है। जैसे कि मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूं, देखो वेक्टर ए बी के लिए लेते हैं। ठीक है। वेक्टर ए बी के लिए फिर वही चीज x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। अब x2 - x1 आई कैप मतलब कि 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप प्लस 3 - 7
के कैप। एक बात समझो मेरी, बात क्या है कि हम x2 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि b हमारा x2 y2 z2 बन रहा है, इसीलिए हम उसको मान रहे हैं। बाकी x1 y1 z हम इसको मान रहे हैं। अब जब आगे जाएंगे तो bc की बात करेंगे। अब जब bc की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है c बाद में आ रहा है, c बाद में आ रहा है तो ये x2 y2 और z2 हो जाएगा, फिर ये x1 y1 z1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये x3 y3 z3 हो जाएगा, नहीं, हम इन दो की बात करेंगे तो ये x2 y2 और z2 हो जाएगा, ये x1 y1 और z1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ए बी वैक्टर तो हमारा ये आ गया। बीसी वेक्टर की बात करेंगे तो वही चीज होगी। x2 मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां से समझो, x2 माइनस x1 मतलब कि 3 माइनस 2 आई कैप 10 माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 के कैप। अब इसको सॉल्व करके देखो वही आएगा, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बीसी वेक्टर भी वही आया। सी ए वेक्टर की बात करें तो ये x2 हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस 3 आई कैप। एक मिनट, सी ए की बात कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 3, मैंने पॉइंट्स ठीक लिखे हैं भाई, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, पॉइंट्स तो ठीक है भाई, चलो करते हैं। 1 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 10 2 माइनस 10 जे कैप प्लस 7 माइनस प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा ना, 7 है माइनस पहले से आएगा और ये माइनस 1 है तो प्लस 1 के कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस 8 के कैप। अगर हम इसको यहां से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि भाई तीनों के तीनों एक ही लाइन में, क्योंकि देखो तीनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, ये वेक्टर भी इतना आ रहा है, ये वेक्टर भी इतना आ रहा है, ये वेक्टर भी इतना आ रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो ये लाइन है ये इतनी सी होगी ए बी के लिए, ए बी वेक्टर। जो ये बी सी वेक्टर है ये भी इतना ही रहेगा, लेकिन है इसी के ऊपर ओवरलैप, ठीक है, ये नहीं है कि कहीं और है, इसी के ऊपर है। और जो सी ए वेक्टर है वो सी ए वेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूं फर्क क्या है। देखो जो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर है वो इतने ही इतने हैं और बी सी भी इतना ही है, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सी ए हमारा टोटल इतना है ये, ठीक है भाई। तो कोलिनियर तो है, एक ही लाइन में शो कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स इनके सेम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तुम लोगों के पास टाइम तो ज्यादा रह नहीं गया है, ठीक है भैया। क्या चल रही है, फरवरी चल रही है, तुम लोगों के पेपर मार्च में, मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है। अब उस 1 महीने में तुम ध्यान से पढ़ाई कर लो, ठीक है, मक्कारी मत दिखाओ। मक्कारी में रहोगे तो भाई क्या होगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगी और फिर दोबारा से आओगे यहीं पे, कोई फायदा नहीं होगा ना उस चीज का। देखो 1 साल में कुछ उतना फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इस टाइम में मेहनत कर लोगे तो पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। समझ में आ रही बात। बाकी इधर उधर की चीजों में ना फंस के पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा तुम सभी के लिए। हाँ मैं बता ये रहा था कि जो 16 क्वेश्चन हो गए हमारे, 17 जो क्वेश्चन है वो 10.2 के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 10.2 में वो करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये कहा है कि एक ट्रायंगल है, अब वो ट्रायंगल है कि नहीं है ये हमें कंफर्मेशन बतानी है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन हम किससे यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में कर ली थी 10.2 के क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो वहां पर हमें वर्टिसेस दे देगा वो 3 वर्टिसेस को हम किस में चेंज करेंगे, वेक्टर्स में चेंज करेंगे। वेक्टर्स में चेंज करने के बाद हम उनका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे। तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो ये वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। उसमें भी 41 आंसर आया था और इसमें भी 41 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 17th क्वेश्चन तो करवा नहीं रहा हूं। बाकी रही 18th और 19th की बात, वो मल्टीपल क्वेश्चन है, तो वो तो तुम खुद ही कर लोगे, है ना, बुक में भी दिख जाएगा और 1 लाइन का आंसर होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब करते हैं अगली वीडियो में
10.4 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगली वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें हम 10.4 के क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। और प्लीज वीडियो जिसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी लग रही है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में 10.4 के साथ।